हेलो दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह वीडियो पांडा सीरीज का थर्ड वीडियो है। आज हम लोग फ़िल्टरिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास डेटा फ्रेम है और आपसे कोई ऐसा बोलता है कि पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आप जो रो है उसको फ़िल्टर करके निकालो, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नोटबुक क्रिएट कर लिया हुआ है। अगर आपको गूगल कोलैब में नोटबुक क्रिएट करना नहीं आता है तो आप इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ हूँ। इसके अंदर 3 की और वैल्यू के पेयर हैं। 3 की है यहाँ पे नेम, ग्रेड और फेवरेट सब्जेक्ट, और जो वैल्यू है एक कलेक्शन है जहाँ पे हर एक कलेक्शन में 5 एलिमेंट हैं। मैं इसको रन कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो डिक्शनरी है उसको डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ जो पांडास लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और मैं इसको रन कर देता हूँ। और पांडा के अंदर यहाँ पर एक डेटा फ्रेम नाम का क्लास है, इसका इस्तेमाल करूँगा मैं जो स्टूडेंट डिक्शनरी है उसको कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए आप इस लाइन को रन करेंगे तो एक डेटा फ्रेम वापस आएगा। जो डेटा फ्रेम वापस आ रहा है मैं यहाँ पर उसको df स्टूडेंट के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे लेंथ सेम नहीं थे, तो मैंने शायद यहाँ मिस्टेक से एक वैल्यू यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, तो मैं उसको एक बार ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं वापस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया, अभी कोई एरर नहीं आया। अगर आपको डीएफ को देखना है, जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो भी आपके की थे वो अभी कॉलम नेम बन चुके हैं और जो यहाँ पे वैल्यूज थे वो सब यहाँ पे वैल्यू की तरह पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है और हमको यहाँ पे करना है फिल्टर। मान लीजिए कि आपको इस डेटा फ्रेम का जो ग्रेड 10 वाले स्टूडेंट है आपको उनको फिल्टर करना है। तो देखिए उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पर ग्रेड को सेलेक्ट कीजिए, जो ग्रेड कॉलम है उसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और इक्वल टू 10 कीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखिए किस तरीके से आपको दिखाई देगा। डीएफ स्टूडेंट है यहाँ पे, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ट्रू कब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जब देखिए यहाँ पे ग्रेड 10 है उस केस में यहाँ पे ट्रू दिखाई दे रहा है और बाकी केस के लिए यहाँ पे फॉल्स दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे f के अंदर स्टोर किया हुआ है और मैं इसको रन कर देता हूँ तो f के अंदर जो है अभी फिल्टर स्टोर हो चुका है और मैं इस फिल्टर को अप्लाई कर सकता हूँ अपने डेटा फ्रेम के साथ में। तो आपका वहां पे फिल्टर्ड डेटा सेट आता है। देखिए किस तरीके से डीएफ स्टूडेंट हो गया और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जस्ट ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर अपना फिल्टर डाल दीजिए। आप देखेंगे मैं इसको रन करूंगा तो आपका यहाँ पे जो फिल्टर्ड डेटा फ्रेम है आपके पास केवल वही रो आया है जहाँ पे ग्रेड 10 था। अच्छा, कुछ लोग इसको सीधे भी लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पर सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं है, दोनों तो सेम ही बात है। आप देखेंगे रिजल्ट सेम ही आ रहा है। और साथ में यहाँ पे जो हमने पिछले क्लास में देखा था लॉक की हेल्प से भी आप यहाँ पे सेम फिल्टर कर सकते हैं, डॉट लॉक, और यहाँ पर भी आप सेम एफ यहाँ पे डाल सकते हैं, तो दोनों के यहाँ पे सेम ही रिजल्ट आएगा इस तरीके से। लॉक के साथ में ये भी फायदा होता है कि आप यहाँ पे कॉलम नेम भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे केवल जो नेम कॉलम है और जो ग्रेड कॉलम है बस वही चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मेंशन भी कर सकता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे केवल नेम और ग्रेड वाले कॉलम आ रहा है, जो फेवरेट सब्जेक्ट वाला कॉलम था वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए जो फिल्टर बनाते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई आपसे ऐसा बोलता है कि आप ऐसे रो को फिल्टर कीजिए जहां नेम के अंदर सिंह आता है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वहां पे सिंह आया हुआ है और यहाँ पे थर्ड रो में सिंह आया हुआ है। तो इसको कैसे फिल्टर किया जाए उसको मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप डेटा फ्रेम के अंदर से आप यहाँ पे जो नेम वाला कॉलम है आप उसको सेलेक्ट कीजिए
और यहाँ पे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे .str होता है और यहाँ पे होता है कंटेंस। कंटेंस के अंदर देखिए मैं यहाँ पे सिंग मेंशन कर दिया हुआ है और मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जहां जहां पे सिंग था वहां पे आपको ट्रू दिखाई दे रहा है और बाकी जगह पे फॉल्स दिखाई दे रहा है। अब मैं इस फिल्टर को जो है F1 बोल देता हूं और मैं F1 को अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि ऐसा ही रो सेलेक्ट होके आएगा जहां पे नेम के अंदर सिंग है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे और भी तरीके होते हैं फिल्टर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक CSV फाइल रीड कर लेता हूँ। CSV फाइल कैसे रीड करते हैं हमने पिछले क्लास में देखा हुआ था। जस्ट आपको यहाँ पे अपने ड्राइव को माउंट करना है और जो भी आपका डेटा है उसका ध्यान रखिए कि आपने ड्राइव के अंदर अपलोड किया हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पे जो ड्राइव है उसके अंदर माई ड्राइव है। माई ड्राइव के अंदर मैंने यहाँ पर एक CSV डाटा नाम का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इस CSV डाटा के अंदर मैं यहाँ पे जितने भी CSV फाइल हैं उसको मैंने रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हीरोज इंफॉर्मेशन वाला डेटा सेट है उसको तो देखिए मैंने यहाँ पर जो भी फाइल था उसको मैंने रीड कर लिया है और मैंने यहाँ पे df हीरो नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे df हीरो कैसा दिखता है उसको देखना है तो आप सिंपल यहाँ पे df हीरो जो है कर सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे df हीरो जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिए कोई ऐसा पूछ सकता है कि आप ऐसे हीरो को सिलेक्ट कीजिए जिसका पब्लिशर जो है मार्वल कॉमिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले हीरो के अंदर से जो पब्लिशर वाला कॉलम है आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको इक्वल टू करना है मार्वल कॉमिक्स के। इसको एक बार आप रन करके देखिए तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रू आ रहे हैं और बहुत सारे फॉल्स आ रहे हैं। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ जो df हीरो है उसके अंदर इस फिल्टर को अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी रोज हैं सबका पब्लिशर जो यहाँ पे मार्वल कॉमिक्स है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको मल्टीपल कंडीशन साथ में दिए रहे, आपको यहाँ पे दो कंडीशन में साथ में बोल सकता है कोई, कैसा बोल सकता है कि जो पब्लिशर है वो मार्वल कॉमिक्स है लेकिन जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से करते हैं। आपको क्या चाहिए, df हीरो। सबसे पहले आप यहाँ पे जेंडर वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कीजिए और आप बोलिए कि मुझको ये फीमेल चाहिए। और आपको साथ में ध्यान रखना यहाँ पे एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो पाइथन में कीवर्ड होता है एंड, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंड का। एंड यहाँ पे पब्लिशर जो है ये होना चाहिए आपका मार्वल कॉमिक्स। और इसका भी ध्यान रखिए कि जो आपने फिल्टर बनाया हुआ है उसको आप ब्रैकेट में कीजिए। आप ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो वो सही से काम नहीं करेगा। तो जो यहाँ पे सेकंड है उसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया हुआ है और जो फर्स्ट वाला है उसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया हुआ है और मैंने इसको f2 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। और मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जेंडर का स्पेलिंग सही नहीं है, उसको आप सही कीजिए। तो आप यहाँ पे सब कुछ रन हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो F2 है इसको मैं df हीरो के अंदर अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी जो आपका वापस हुआ है वहां पे जेंडर हर समय फीमेल है और जो आपका यहाँ पे पब्लिशर है वो हर समय मार्वल कॉमिक्स है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे देखिए एक आई कलर नाम का मान लीजिए कि मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है और मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन। देखिए अभी आपका टास्क क्या है कि इस आई कलर में से यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है इनमें में से एक भी यहाँ पे मैच करता है तो आपको उसको फिल्टर कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। हम लोग एक नया फिल्टर बनाएंगे। मान लीजिए मैंने F3 बना रहा हूँ मैं, df हमको आई कलर से यहाँ पे फिल्टर करना है। तो सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए
मैं यहाँ पे उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ आई कलर। और ध्यान रखिए हर्ष में यहाँ पे कैपिटल लेटर और यहाँ पे बीच में स्पेस वगैरह है, तो आप हर्ष में उसका भी ध्यान रखिए। ये कर दिया। और यहाँ पे ध्यान रखिए इस्तेमाल होता है इज इन। और यहाँ पे जो मैंने आई कलर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ पे df नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर df हीरो लिखना है। और यहाँ पे देखिए आई कलर वाला जो मैंने सेल है उसको रन नहीं किया हुआ है, उसको सबसे पहले रन कर देते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए वापस रन करता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर बन चुका है। अब मैं इस फिल्टर को अप्लाई कर देता हूँ अपने df हीरो वाले डेटा फ्रेम के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पे F3 अप्लाई कर दिया। और अब की बार देखेंगे तो आपके पास ऐसे ही आई कलर आएंगे जो इनमें में से कोई सा भी एक मैच रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने यहाँ पे एंड का यूज किया हुआ है उसी तरीके से आप और का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे ऐसा कोई बोलता है तो आप ऐसे लोगों को फिल्टर कर दीजिए जहाँ पे रेस या तो म्यूटेंट है या ह्यूमन है। अगर दोनों में से एक भी होता है तो आप उसको फिल्टर करके दिखाइए। पाइथन में तो हम लोग जनरली जो और कीवर्ड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, एक कंडीशन ऐसा है जहाँ पे रेस का वैल्यू क्या है, म्यूटेंट। ये हो गया पहला कंडीशन। ध्यान रखिए आप ब्रैकेट को सही तरीके से क्लोज कीजिए। और मैं यहाँ पे दूसरा कंडीशन लिख रहा हूँ, या तो जो df हीरो है उसका रेस क्या है, उसका रेस जो है यहाँ पे ह्यूमन है। इस फिल्टर को मैं यहाँ पे F3 के अंदर स्टोर कर दिया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे F3 बनाया हुआ है और जस्ट इसके नीचे मैं यहाँ पे F3 को आप एक बार रन भी कर लीजिए। और मैं जो df हीरो है उसके अंदर यहाँ पर F3 को अप्लाई कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब की बार जो फिल्टर होके आया हुआ है, या तो यहाँ पे रेस जो है ह्यूमन है या तो म्यूटेंट है। कुछ लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं कि स्किन कलर देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वैल्यू दिए गए हैं, ब्लू दिया गया है, रेड दिया गया है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे वैल्यू खाली भी हैं। जैसे देखिए जो डैश वाला है इसका मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है बस आप उसको फिल्टर करके निकाल लीजिए बाहर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे df हीरो है और इसके अंदर से आप देख रहे हैं स्किन कलर। आप क्या चाहते हैं कि ऐसा स्किन कलर जहाँ पे वैल्यू अवेलेबल हो, यानी कि इसका वैल्यू डैश नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू डैश कर देंगे इस तरीके से। और जो फिल्टर आया हुआ है मैं उसको मान लीजिए कि F4 के अंदर स्टोर कर देता हूं और इस फिल्टर को मैं अप्लाई कर दूंगा अपने जो भी डेटा फ्रेम है उसके अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नया फिल्टर होके आपका डेटा फ्रेम आया हुआ है, यहाँ पे स्किन कलर में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जहाँ पे डैश दिखता हो आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में देखा किस तरीके से हम लोग फिल्टर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।